अच्छा बेटा, लास्ट जो हमारा चल रहा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रही थी, ठीक है। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें थी उसको हम लोगों ने समझना शुरू किया था। हमने सबसे पहले फॉर्मूला को देखा था, सही है। और उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन वगैरह को देखा था, वैल्यूज़ देखी थी। इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। और फिर हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी को देखा था, सही है। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशंस देखी थी। अभी थोड़ा सा चैप्टर ये बाकी है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। आज हम लोग ये देख रहे होंगे कि यार जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो वो एक प्रोड्यूसर के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? यूजफुलनेस ऑफ पीईडी। यूजफुलनेस ऑफ पीईडी फॉर अ प्रोड्यूसर। सही है, फॉर अ प्रोड्यूसर। अब मेरी बात को जरा समझना। देखो, हमें सबसे पहले इस चीज को देखना पड़ेगा कि एक प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होता है। मेन एम ऑफ प्रोड्यूसर। हर बंदा किसके लिए काम करता है? हर बंदा प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो एम ऑफ प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमारा मेन एम क्या होता है भाई? हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, सही है। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज दो तरीके से किया जा सकता है। पहले तो बेसिक प्रॉफिट क्या मतलब समझ लें कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट, यानी कि एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो आप, सही है। प्रॉफिट को अगर बढ़ाना है तो प्रॉफिट को बढ़ाने के दो रास्ते हैं। या तो आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लो, या तो आप अपनी एक्सपेंसेस को, अपनी कॉस्ट को कम कर लो। ये दो रास्ते आपके पास हैं, या तो रेवेन्यू बढ़ा लें या तो एक्सपेंसेस कम कर लें। अब देखो, जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोगों ने कॉस्ट इलास्टिसिटी के नाम से कोई चीज नहीं पढ़ी। तो हमें कॉस्ट को फिलहाल इग्नोर करना है। कॉस्ट पे जो भी हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें प्राइस को देखना है कि यार मैं अपनी प्राइस के साथ ऐसा क्या गेम करूं कि मेरा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाए। तो हम लोग इस चीज को करेंगे इग्नोर। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है? रेवेन्यू को बढ़ाना है। रेवेन्यू बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर, क्या प्रॉफिट और रेवेन्यू बराबर नहीं होते? गलत। प्रॉफिट और रेवेन्यू बराबर नहीं होते। प्रॉफिट तब आता है जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं ना। व्हाट इज रेवेन्यू? फॉर एग्जाम्पल, ये पेंसिल की प्राइस है 10 रुपए। मैंने 5 पेंसिल्स बेची, तो बेटा रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 50 रुपया। यानी कि सीधा सीधा वो पैसा जो मुझे माल बेचने पर मिलता है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहां पे देखो, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। एग्जाम्पल, कि भाई ये पेंसिल की प्राइस है 5 रुपए, मैंने 10 पेंसिल्स बेची, तो बेटा रेवेन्यू कितने का आ जाएगा? 50 का आ जाएगा, सही है। अब इसको हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम पे मैं कैसे शो करूंगा इसको, यहां पर देखना बेटा जरा। इधर आ गई प्राइस, ठीक है। और यहां पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। इस तरफ आ गई प्राइस और दूसरी तरफ आ गई आपके पास क्वांटिटी, सही है जी। और ये आपका एक नॉर्मल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन रहा है। नॉर्मल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन रहा है, सही है। अब बात सुनो भाई, लेट से ये आपकी प्राइस चल रही है और आप इतना माल बेच रहे हो। प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू। आप ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे। किधर ऑपरेट कर रहे हो आप? पॉइंट ए पर ऑपरेट कर रहे हो। यहां पर आपने लिखा ओरिजिन का पॉइंट ओ, क्योंकि हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं और एग्जाम में भी जब एमसीक्यूज आते हैं तो आपको वेरिएबल्स के थ्रू बताना पड़ता है कि ये हिस्से पे मेरा रेवेन्यू चल रहा है, ठीक है। लेट से बेटा प्राइस है 5 रुपए, आपने 10 यूनिट बेचे, तो रेवेन्यू कितने का आ जाएगा? 50 का। रेवेन्यू कितने का आ गया? 50 का। यानी कि ये वाली प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ये वाली क्वांटिटी सोल्ड, तो बेटा ये पूरे का पूरा बॉक्स आपके रेवेन्यू का आ जाएगा। ये पूरे का पूरा डब्बा आपके रेवेन्यू का आ जाएगा। तो आपका रेवेन्यू क्या चल रहा है? टोटल रेवेन्यू ओल्ड वाला, पुराना वाला टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ये प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ये क्वांटिटी। तो ये पूरे का पूरा डब्बा आपका रेवेन्यू का आ जाएगा। तो वो डब्बा क्या कहलाया जाएगा?
ओ, पी, ए और क्यू। तो आपके पास रेवेन्यू क्या आ रहा है? ओ, पी, ए और क्यू। कोई टेंशन वाली बात है बेटा? कोई मसला? क्लियर हो गई है सारी बातें यहां तक? बताएं जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोग बेटा, ये मैंने चैट होस्ट एंड को होस्ट की भी है, मेरे नाम पे टैप करेंगे तो आपके पास चैट बॉक्स खुल जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? वेरी गुड। शाबाश, ठीक है। तो रेवेन्यू आपका पुराना आ रहा है, ओ, पी, ए और क्यू। ठीक है जी। अब बीइंग अ प्रोड्यूसर, लेट से मैंने प्राइसेस कम कर दी। ठीक है, मैंने प्राइस कम करके कर दी है P1। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ जानी चाहिए। डिमांड आ गई मेरे पास Q1 पे, और मैं आ गया हूं पॉइंट बी पर। ठीक है, मैं किधर आ गया? पॉइंट बी पे। तो अब नया रेवेन्यू क्या आ रहा है? ये वाली प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ये वाली क्वांटिटी। तो अब अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरा रेवेन्यू ये वाला बॉक्स आ जाएगा। ये वाला बॉक्स मेरा रेवेन्यू का आ गया। तो मेरे पास न्यू रेवेन्यू क्या आ रहा है बेटा? न्यू रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ओ, P1, बी और Q1। कोई मसले वाली बात? यहां तक गेम समझ गए? क्लियर है? शाबाश। अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। ठीक है, सो कहां पर इंप्लीमेंट करेंगे? अपने पीईडी के ऊपर, कि ये चीजें मेरे पास किस तरीके से सॉर्ट आउट होती हैं, और ये किस तरीके से मेरे प्रोड्यूसर को एक क्या कहते हैं, एक आइडिया देती है कि अपने प्राइसेस के साथ हमें क्या गेम करना चाहिए। अब यहां पर देखो जरा, पहली पीईडी जो हमारी आती है, पीईडी लेस देन -1, ये क्या होती है? इन इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक। पीईडी ग्रेटर देन -1, जो क्या होती है? इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। कहता है कि जी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अगर आपकी प्राइसेस थोड़े से बढ़ती हैं तो आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से कम होगी, और अगर आपकी प्राइसेस थोड़े से कम होती हैं तो आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगी। यही गेम वो बता रहा होता है आपको। ठीक है, अब यहां पर जरा डायग्राम को देखें। इधर आ गई प्राइस, यहां पर आ गई आपके पास क्वांटिटी। ठीक है, कर्व कैसा बनता है आपका? एक फ्लैटर कर्व बन रहा होता है। कर्व कैसा बनता है? एक फ्लैटर कर्व बन रहा होता है। अब बेटा मेरी बात सुनो, ये मेरे पास इनिशियल प्राइस लेवल चल रही है, और मैं इतना माल यहां पे सेल कर रहा हूं। ठीक है, प्राइस लेवल P, क्वांटिटी Q। मैं पॉइंट ए पर ऑपरेट कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिख दिया जी पॉइंट O। तो बेटा मेरे पास रेवेन्यू क्या चल रहा है? TR इज इक्वल्स टू ये वाली प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ये वाली क्वांटिटी। तो ये वाला पूरे का पूरा डब्बा बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा? रेवेन्यू का डब्बा बन जाएगा। ये वाला पूरे का पूरा डब्बा किसका बन जाएगा? रेवेन्यू का डब्बा बन जाएगा। तो रेवेन्यू क्या आया? ओ, पी, ए और क्यू। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी लेट से प्राइस चल रही है 5 रुपए, सॉरी 10 रुपए कर लो चलो। प्राइस चल रही है 10 रुपए, और मैं कितने यूनिट बेच रहा हूं? 5 यूनिट बेच रहा हूं। तो 10 × 5, रेवेन्यू कितना आ रहा है बेटा मेरे पास? 50 का रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग इलास्टिक मार्केट स्ट्रक्चर में बैठे हुए, यानी कि कंपटीशन ज्यादा है, रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा है, सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, सारी चीजें आपके पास ज्यादा चल रही। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे का कस्टमर उठ के आपके पास आ जाए, तो लॉजिकली आपको अपनी प्राइसेस बढ़ानी चाहिए या अपनी प्राइसेस कम करनी चाहिए? जल्दी से बताएं, चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे का कस्टमर उठ के आपके पास आ जाए तो आपको प्राइसेस बढ़ानी चाहिए या प्राइसेस कम करनी चाहिए? फौरन से बताओ। बेटा होश में रहो, जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ।
वेरी गुड बेटा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास मार्केट में सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं, कंपटीशन ज्यादा है, और आप चाहते हैं कि दूसरे का कस्टमर उठ के आपके पास आ जाए, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप अपनी प्राइसेस को कम कर दो। ठीक है, आप प्राइसेस को कम कर दो। आपने प्राइस कर दी अपनी 10 रुपए से कितनी, 8 रुपए। 10 रुपए से कितनी प्राइस कर दी आपने बेटा, 8 रुपए। ठीक है, आप आ गए पी से P1। और अकॉर्डिंग टू इलास्टिक डिमांड आपकी प्राइसेस थोड़े से कम होंगी, बट आपकी डिमांड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ रही होगी। आप आ गए Q1 पे और आ गए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। अब बेटा नया रेवेन्यू क्या चल रहा है आपका, ये वाली प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ये वाली क्वांटिटी। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये पूरे का पूरा बॉक्स किसका आ जाएगा आपके पास, ये पूरे का पूरा बॉक्स आपके पास रेवेन्यू का आ जाएगा। तो नया रेवेन्यू आपके पास क्या बन रहा है, न्यू रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ओ P1 बी और Q1। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली भी देखूं थोड़ा सा, तो ये मैथमेटिकली कैसे बनता है। लेट से प्राइस हमने कर दी है 8 रुपए की, ठीक है, और अपने पास 10 यूनिट बिकना शुरू हो गए। तो बेटा अब नया रेवेन्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, नया रेवेन्यू मेरे पास आ जाएगा 80 का। तो लॉजिकली अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है और कंपटीशन ज्यादा है, सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको अपनी प्राइसेस क्या करनी चाहिए, थोड़े से कम। प्राइस थोड़े से कम करोगे, डिमांड बहुत ज्यादा से बढ़ेगी, और बेटा आपका रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। यानी कि इलास्टिक डिमांड कहता है कि अगर आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपको अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। जिसका मतलब है कि इलास्टिक में प्राइस और रेवेन्यू में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है बेटा, नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है। कोई मसले वाली बात बेटा यहां तक, कोई मसले वाली बात है बेटा। समझते हैं चीजों को। इलास्टिक कहता है कि प्राइस कम करोगे तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। प्राइस बढ़ाओगे तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है। अब बेटा एग्जाम में ना एक छोटी सी डायग्राम और ऐड करनी पड़ेगी आप लोगों को। वो डायग्राम क्या है, रेवेन्यू की डायग्राम। तो इलास्टिक में रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव। तो अगर मैं प्राइस और रेवेन्यू की डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ इलास्टिक के हिसाब से, तो देखो सिर्फ क्या गेम करना है, इधर आ गई आपकी प्राइस, यहाँ पे आ गया आपके पास टोटल रेवेन्यू। बेटा रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव। तो कर्व कैसा बनेगा, बस ये काम करना है आप, बस ये काम करना है। समझ गए कि इलास्टिक कहता है कि प्राइस कम करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। बेटा सारी बातें क्लियर हैं, कोई मसला तो नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड। अब आ जाए इन इलास्टिक पे। इन इलास्टिक की डेफिनेशन आपको पता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि यहां पर क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं, हमारे पास कंपटीशन कम होता है, और ये कैसा होता है, एक नेसेसिटी गुड होता है, नेसेसिटी गुड। एग्जाम्पल पैनाडोल, ठीक है, एग्जाम्पल पैनाडोल, ठीक है, नेसेसिटी गुड। यहां पर जो लॉ चलता है वो लॉ क्या है कि आप प्राइजेस को ज्यादा से बढ़ाएंगे तो आपकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी, या अगर आप प्राइजेस को ज्यादा से कम करेंगे तो आपकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ रही होगी। ठीक है, आपकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ रही होगी। ये गेम आपके पास चलता है इन इलास्टिक में, क्योंकि कंपटीशन कम है, सब्स्टिट्यूट्स कम है, रिस्पॉन्सिवनेस कम। ठीक है, यहां पर जरा इसकी डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा जरा। इधर आ गई प्राइस, यहां पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, रिलेशनशिप नेगेटिव है, और इन इलास्टिक में कर्व बनता है स्टीपर। क्यों बनता है, ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, सही है। लेट से पैनाडोल की बात करते हैं, या इससे भी आसान मास की बात कर लेते हैं।
सही है, कोविड का टाइम चल रहा है और हम लोग मास्क बेचते हैं, ठीक है जी। लेट से मास्क की प्राइस है 10 रुपए। क्या प्राइस है? 10 रुपए की प्राइस है। और मैं कहता हूं जी 10 यूनिट बिकते हैं। कितने यूनिट बिकते हैं? 10 यूनिट बिकते हैं, ठीक है। तो हम लोग की प्राइस चल रही है, प्राइस लेवल पी, और क्वांटिटी अपने पास चल रही है क्यू। प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू। मैं ऑपरेट कर रहा हूँ पॉइंट ए पे, यहाँ पे मैं लिख दिया जी ओ। तो पहला रेवेन्यू, ओल्ड रेवेन्यू मेरे पास क्या चल रहा है? ये वाली प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ये वाली क्वांटिटी। तो ये पूरे का पूरा बॉक्स किसका आ जाएगा? रेवेन्यू का आ जाएगा। तो रेवेन्यू आ गया ओ पी ए और क्यू। और क्या प्राइस चल रही है? 10 रुपए। कितना माल बिक रहा है? 10 मास्क के डब्बे बिक रहे हैं। तो बेटा कितने का रेवेन्यू आ जाएगा? $10 मल्टीप्लाई बाय 10 = सही है, ये मेरा रेवेन्यू बिक रहा है। अब बेटा लॉजिकली सोच के मुझे एक बात बताओ, मार्केट में कोविड चल रहा है, आप मास्क बेचते हो, मास्क कंज्यूमर के लिए जरूरी है, तो क्या आप मास्क सस्ते बेचोगे कि महंगे बेचोगे? जल्दी से बताओ। आप मास्क सस्ते बेचेंगे या महंगे बेचेंगे? फौरन फौरन बताएं। बेटा कोविड का टाइम चल रहा है, आप मास्क बेचते हो, मास्क नेसेसिटी गुड है ना कोविड में। तो जब कोविड चल रहा है और आप मास्क बेच रहे हैं, आपको पता है कि कंज्यूमर तो मास्क खरीदेगा, तो आप महंगा बेचोगे सस्ता बेचोगे? महंगा बेचेंगे भाई, एक्सपेंसिव बेचेंगे। लॉजिकल सी बात है ना, हम लोग अब्दुल सत्तार रेदी तो है नहीं, या हम लोग वो क्या कहते हैं छीपा साहब तो नहीं है कि हम लोग प्राइजेस कम करेंगे लोगों को फायदा देंगे। भाई हम तो दुकानदार हैं, हम तो पैसे कमाने बैठे हुए हैं। तो जब एक नेसेसिटी गुड होता है, लॉजिकली आपने मुझे खुद बता दिया कि आप उसको महंगा बेचेंगे, तो आप उसको महंगा बेचना शुरू हो गए। आपने प्राइसेस बढ़ा के कर दी जी P1, ठीक है। और आपकी डिमांड प्राइस के मुकाबले में थोड़े से कम हो रही है, सही है। आप आ गए Q1 पे और आ गए पॉइंट बी पर। तो बेटा अब नई प्राइस क्या चल रही है? P1। नई डिमांड क्या चल रही है? Q1। आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाला पोर्शन आपका रेवेन्यू का आ जाएगा। तो आपका रेवेन्यू नया वाला जो आ रहा है, न्यू TR = ओ P1 B और Q1, सही है। और अगर मैं इधर नंबर्स लिख दूं, तो लेट से जी मैं कहता हूं कि मैंने प्राइस बढ़ा के कर दी है 20 की। कितने की कर दी? 20 ही कर दी। और लेट से अब मैं 6 यूनिट बेच रहा हूं, सही है। 10 नहीं बेच रहा, 6 बेच रहा हूं। तो बेटा रेवेन्यू कितना आ गया? 20 × 6। 20 × 6 तो प्राइस बढ़ने से मेरा रेवेन्यू क्या हो गया? प्राइस बढ़ने से मेरा रेवेन्यू बेटा बढ़ गया। इन इलास्टिक क्या कहता है? इन इलास्टिक कहता है कि प्राइसेस ज्यादा से बढ़ाएंगे, आपकी डिमांड कंपैरेटिवली कम से कम होगी, और आपका रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो इन इलास्टिक कहता है कि देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड रेवेन्यू, कि प्राइस बढ़ाओगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस कम करोगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। अब बेटा यहां पर जरा मैं अगर रेवेन्यू की डायग्राम बना लूं, तो वो कैसे बनेगी? इधर आ गई प्राइस, यहां पे आया आपके पास TR, ठीक है जी। तो बेटा रिलेशनशिप पॉजिटिव है, तो कर्व कैसा बनेगा आपका? अपवर्ड स्लोपिंग। बस ये काम करना है आपने, इतनी सी उसको बात बतानी है कि इलास्टिक में प्राइस और रेवेन्यू का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, और इन इलास्टिक में प्राइस और रेवेन्यू का पॉजिटिव रिलेशनशिप चल रहा होता है। कोई मसले वाली बात? बेटा कुछ भी नहीं करना हमाद, प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशनशिप कैसा है? प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो बस हमने एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना के दिखा दिया, बस खत्म। कुछ भी नहीं करना हमने और इसके अलावा। समझ गए? क्योंकि जब पॉजिटिव रिलेशनशिप कर्व होता है तो कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड बनता है ना। और नेगेटिव में कैसा बनता है? अगर नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड बनता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास से बात बताई थी। तो बस आपने अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दिया, आपकी जान छूट गई। सही है। अब आए जरा एक्सट्रीम केसेस के हवाले से बात करते हैं।
एक्सट्रीम केसेस में जो आपका पहला पीईडी आती है वो है यूनिटरी इलास्टिक। पीईडी के हिसाब से तीसरी है, तो वो तीसरी क्या है? पीईडी इज इक्वल्स टू -1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक की डेफिनेशन आपको पता है जी, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जितने से आपकी प्राइस बढ़ेगी, इक्वल अमाउंट से आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और जितने से आपकी प्राइस कम होगी, इक्वल अमाउंट से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो बेसिक कहानी है, ये आप लोगों को पता है। डायग्राम को देख लेते हैं एक नजर, क्या चलता है यहाँ पे भाई। इधर आ गई प्राइस, यहां पर आ गई आपके पास क्वांटिटी। इलास्टिक का जो आपका कर्व, पर यूनिटरी इलास्टिक का जो कर्व होता है बेटा, वो चांद की तरह बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरबोला बोलते। ठीक है जी। अब सुनना जरा भाईजान, लेट से ये मेरी प्राइस चल रही है और इस प्राइस पे इतना माल बिक रहा है, प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू, आप ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे, इधर आ गया पॉइंट ओ। तो बेटा रेवेन्यू क्या आ जाएगा आपके पास? ये प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये क्वांटिटी, तो ये वाला डब्बा रेवेन्यू का डब्बा, ओ पी ए और क्यू। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि जी लेट से मेरी प्राइसेस कम हो गई, और प्राइस कम होके हो गई है P1। कितनी प्राइस हो गई है? P1। तो मेरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। क्वांटिटी बढ़ गई Q1, मैं आ गया हूं पॉइंट बी पे। तो अब नई प्राइस क्या चल रही है? P1। नई क्वांटिटी क्या चल रही है? Q1। दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो रेवेन्यू क्या आ जाएगा? ओ न्यू रेवेन्यू, न्यू टी आर इज इक्वल्स टू ओ P1 बी और Q1। क्या नया रेवेन्यू आ गया? ओ P1 बी और Q1। अब बेटा एक बात को अगर हम लोग गौर से देखें, पहले ये डब्बा चल रहा था, ठीक है, और अब ये वाला डब्बा चल रहा है। अगर इन दोनों को गौर से देखा जाए तो मेरे हिसाब से एज सच इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों डब्बों में। दोनों डब्बे ऑलमोस्ट सेम है, बस एक ऐसे लंबाई में है और एक ऐसा चौड़ाई में। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर मैथमेटिकल एग्जांपल्स डालूं कि जी लेट से आपकी प्राइस ही 10 रुपए और आप 10 यूनिट बेच रहे थे, तो बेटा आपका रेवेन्यू क्या आ जाएगा? 10 × 10 इज इक्वल्स टू 100। कितना रेवेन्यू आ गया आपका? 100 आ गया। सही है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि आपकी प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई। लेट से अब कितनी प्राइस चल रही है? अब हो गई है 5 रुपए, और अब आप 20 यूनिट बेच रहे हो। तो बेटा अभी भी रेवेन्यू कितना है आपका? अभी भी रेवेन्यू कितना है? अभी भी आपका रेवेन्यू 100 ही है, क्योंकि जितने से आपकी प्राइस कम होगी, इक्वल अमाउंट से आपकी डिमांड बढ़ेगी, ऐसा यूनिटरी इलास्टिक कहता है। पहले भी 100 का रेवेन्यू था, अब भी कितने का रेवेन्यू है? अब भी 100 रुपए का रेवेन्यू है। यानी कि यूनिटरी इलास्टिक कहता है कि भले से आप प्राइस बढ़ा लें या भले आप प्राइसेस को कम करें, आपका रेवेन्यू हमेशा कैसा रहेगा? सेम। आपका रेवेन्यू हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। यानी कि वो 100 का 100 ही रहेगा, 100 रुपए से आगे कोई चेंज आएगा ही नहीं। रेवेन्यू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्राइस आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, कर लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रेवेन्यू पे कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। अब जरा इसकी डायग्राम को देखते हैं कि सर रेवेन्यू में कैसे डायग्राम बनेगी इसकी। इधर देखो जरा, इधर आ गई प्राइस, यहां पर आ गया टीआर। बेटा मैंने क्या बताया कि प्राइस बढ़ा लो या प्राइस कम कर लो, प्राइस बढ़ा लो या प्राइस कम कर लो, रेवेन्यू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि रेवेन्यू आपका 100 रुपए पे फंसा हुआ है, रेवेन्यू आपका 100 रुपए पर फंसा हुआ है। आप प्राइस बढ़ा लें, 20 रुपए कर दें या 5 रुपए कर दें या 10 रुपए कर दें, प्राइस आपकी चेंज हो सकती है, बट रेवेन्यू चेंज नहीं होगा। तो बेटा यूनिटरी इलास्टिक का रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है? बिल्कुल ऐसा। कैसा बनेगा? बिल्कुल ऐसा, यू स्ट्रेट। कि भाई आप 5 रुपए चार्ज करो, आप 10 रुपए चार्ज करो, आप 20 रुपए चार्ज करो, आप 2 रुपए चार्ज करो, रेवेन्यू आपका चेंज नहीं होगा। कोई मसले वाली बात है? बात समझ आती है आप लोगों को?
कोई प्रॉब्लम है बेटा? बताओ यार, ऐसे सुस्त नहीं बैठा करो क्लास में भाई, यस नो लिखा करो ताकि मुझे पता रहे, होश में आप लोग। जल्दी से बताएं। अच्छा, अब इसी डायग्राम को ना देखो, एग्जामिनर बहुत कमीना है, बहुत कमीना है। इसी डायग्राम को थोड़ा सा वो चेंज मारेगा। कैसे चेंज मारेगा ये देखो जरा। ये देखो क्या करने लगा हूं मैं। यहां पे आ गया टीआर, इधर आ गई आपके पास प्राइस। अब कैसा कर्व बन रहा है? अब मुझे पता दोनों कर्व में डिफरेंस क्या है। दोनों कर्व्स करेक्ट है, दोनों कर्व सही है, क्या डिफरेंस है दोनों कर्व्स में? दोनों कर्व्स करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट हैं? क्या मसला है? एक सीधा बन रहा है, एक यूं बन रहा है, क्या वजह है? प्राइस सेम तो नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक तो बन रहा है गधे, लेकिन क्यों बन रहा है? देखो दोनों में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए ना, या तो ये करेक्ट हो या तो ये करेक्ट हो। इधर दोनों करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि बेटा लेबलिंग देखो, लेबलिंग देखो, लेबलिंग को हिला दिया एग्जामिनर ने। ये सारे सब बच्चे ये एमसीक्यू गलत करके आते। बेटा देखो, यहां पर प्राइस थी ना, इधर टीआर था, एक्स एक्सिस पे टीआर था। टीआर फिक्स्ड है आपका 100 रुपए। प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। अब इस कर में देखो क्या हो रहा है, इसने टीआर को वाई एक्सिस पे लिख दिया, प्राइस को एक्स एक्सिस पे लिख दिया। तो बेटा टीआर तो अभी भी सेम ही चल रहा है ना, प्राइस आपकी कम ज्यादा हो सकती है, समझे बात को? तो लेबलिंग को बड़े गौर से देखा करें कि वो क्या कर रहा है, ये बहुत शैतानी करता है एग्जामिनर। कोई मसले वाली बात है बेटा? वेरी गुड। लेबलिंग को बड़ा खास ख्याल रखा करें। कर्व अपसाइड डाउन कर दिया, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो लेबलिंग का खास ख्याल रखा करें। तो हमारे पास होगा यूनिटरी इलास्टिक। अब आए जरा बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक की, जो कि आपका फोर्थ केस है। पीईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, अब परफेक्टली इलास्टिक में हमारे पास क्या गेम चल रहा है बेटा? 1000 ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसिंग सेम गुड, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस लेवल। हर चीज जो है वो हमारे पास सेम सेम चल रही होती है, हमारे पास एज सच कोई डिफरेंस होता नहीं है। दीज गुड्स आर होमोजीनियस इन नेचर, ये बात तो हम सबको पता है। ठीक है, होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। इधर आ गई प्राइस, यहां पर आ गई क्वांटिटी। ठीक है, और ये हमारे पास डिमांड कर्व चल रहा है। मैं कहता हूं जी, लेट से दूध की प्राइस, एग्जाम्पल मैंने दी थी दूध वाले। लेट से दूध की प्राइस है 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए दूध की प्राइस चल रही है। और लेट से मोहम्मद अली जो है वो दिन के 2 लीटर दूध खरीदता है। ठीक है, मोहम्मद अली की कंजम्पशन कितनी आ गई? ये क्वांटिटी आ गई। यहां पर मोहम्मद अली ऑपरेट कर रहा है, और यहां पर आ गया पॉइंट ओ। तो दूध वाले का रेवेन्यू क्या आ रहा है यहाँ पे? ये वाली प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ये वाली क्वांटिटी। तो ये डब्बा जो है वो दूध वाले का रेवेन्यू आ गया। तो टी आर इज इक्वल्स टू, टी आर ओल्ड पुराना वाला इज इक्वल्स टू ओ पी ए और क्यू। 10 रुपए की प्राइस है, मोहम्मद अली 2 लीटर दूध खरीदता है, तो दूध वाले का रेवेन्यू कितना आ रहा है? 20। ठीक है जी। हुआ क्या? हुआ ये कि मोहम्मद अली के घर पे मेहमान आ गए। गेस्ट आएंगे तो जाहिर सी बात है बेटा, आप उनको चाय चाय पिलाओगे, कॉफी पिलाओगे, खीर वीर खिलाओगे, और क्या, और जो मिठाइयाँ शिठाइयाँ बनती हैं, खाना पीना बनता है, वो सब खिलाओगे ना। तो अब बेटा 2 लीटर जो मोहम्मद अली दूध खरीदता था, वो तो अपनी फैमिली की कंजम्पशन के हिसाब से खरीदता था ना, जितने भी, लेट से अगर 5 लोग हैं घर पे, तो 2 लीटर सही है, मुनासिब है। तो मोहम्मद अली 5 लोगों के हिसाब से रोज का 2 लीटर दूध लेके आता था। मेहमान आ गए, जाहिर सी बात है 5 लोगों से बंदे एक्सीड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग बैठे हुए, तो 2 लीटर में 10 लोग तो बेटा पूरे नहीं होंगे ना। मोहम्मद अली दूध वाले के पास गया, और मोहम्मद अली ने कहा कि यार मुझे ना
4 लीटर दूध दे दो। सही है, 4 लीटर दूध दे दो। अब 4 लीटर जब दूध लेगा मोहम्मद अली, तो बेटा पर लीटर प्राइस अभी भी क्या रहेगी? 10 रुपए ही रहेगी ना। जो पर लीटर प्राइस चल रही है, 10 रुपए की प्राइस चल रही है, प्राइस तो अभी भी सेम ही रहेगी। तो मोहम्मद अली ने कहा कि यार मुझे ना 4 लीटर दूध चाहिए। अब मोहम्मद अली पॉइंट ए से उठ के किधर आ गया? पॉइंट बी पे आ गया। लेकिन अब दूध वाले का रेवेन्यू देखना, न्यू रेवेन्यू, ये वाली प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये वाली क्वांटिटी। तो बेटा नया रेवेन्यू क्या आ रहा है? ओ, पी, बी और Q1। तो नया रेवेन्यू क्या आ रहा है इसका? ओ, पी, बी और Q1। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो बेटा रेवेन्यू क्या आ जाएगा? $10 मल्टीप्लाई बाय 4 लीटर ऑफ मिल्क। तो रेवेन्यू कितना आ गया बेटा? 40। अब मुझे एक बात ये बताओ कि दूध वाले का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? फौरन से बताएं। दूध वाले का रेवेन्यू बढ़ रहा है या दूध वाले का रेवेन्यू कम हो रहा है? दूध वाले का रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन किस वजह से बढ़ा? भाई प्राइस पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस तो आपकी अपनी जगह पर है। तो रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है भाई? एक्सेलेंट। रेवेन्यू बढ़ रहा है ज्यादा दूध बिकने की वजह से, ज्यादा क्वांटिटी बिकने की वजह से। मोहम्मद अली ने ज्यादा दूध लिया, तो दूध वाले का रेवेन्यू बढ़ गया। तो बेटा परफेक्टली इलास्टिक कहता है कि प्राइस और रेवेन्यू में कोई लिंक नहीं है। आपकी डिमांड और आपके रेवेन्यू में लिंक चलता है कि जितने से आपकी डिमांड बढ़ेगी, इक्वल अमाउंट से आपका रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यानी कि डिमांड और रेवेन्यू में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? पॉजिटिव। और बेटा एक चीज को नोटिस करो कि जितने से मोहम्मद अली की डिमांड बढ़ रही है, इक्वल अमाउंट से रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर 1 लीटर से डिमांड बढ़ती तो 10 रुपए से रेवेन्यू बढ़ता। यहां पर 2 लीटर से डिमांड बढ़ी है, तो 20 रुपए से रेवेन्यू बढ़ रहा है। 3 लीटर से डिमांड बढ़ती तो 30 रुपए से रेवेन्यू बढ़ता। यानी कि जितने से आपकी डिमांड बढ़ रही है, इक्वल अमाउंट से आपका रेवेन्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बेटा रिलेशनशिप तो आपका आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये बात तो अपने जहन में डाल लें कि रिलेशनशिप जो है ये तो आ रहा होगा पॉजिटिव। लेकिन ये कर्व बनेगा कैसे? बेटा यहां पर देखो जरा। बेटा आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी है ओ लेवल में। ये क्या होता है? ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री। क्या होता है ये? 90 डिग्री होता है। अगर मैं बेटा इसको ऐसा बीच में से काटूंगा, तो बीच में से काटने की वजह से 45 डिग्री यहां पर आ गया और 45 डिग्री यहां पर आ गया। तो जब आप ओरिजिन से अपना कर्व स्टार्ट करते हैं और आप 45 डिग्री की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आप इक्वल चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तभी अगर आपको याद हो जो मेरी फर्स्ट क्लास थी, मैंने उसमें ये बात आपको समझाई थी कि बेटा जो भी आप अपर स्लोपिंग कर्व बनाएंगे, आप थोड़ा सा ऊपर से बनाइएगा। क्योंकि आप लोग जब ओरिजिन से बनाते हो तो बेटा उसका मतलब बदल जाता है। तो लेकिन लेकिन इधर क्या हो रहा है? इक्वल चेंज हमने शो करना है। तो इक्वल चेंज को शो करने के लिए हम कहां से इसको बनाएंगे? ओरिजिन से। तो अब यहां पे देखो जरा बेटा, इधर आ गई अपनी क्वांटिटी, यहां पर आ गया अपने पास TR। तो और इक्वल कर्व मुझे शो करना है, इक्वल चेंज शो करना है, तो कर्व कहां से बनेगा बेटा मेरा? ओरिजिन से। अब इसी को मैं जरा अगर पीछे से लिंक करूं, ये देखो, ये भी तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये भी तो अपवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से बनाया, इसको मैंने ओरिजिन से नहीं बनाया, इसको मैंने ऊपर से बनाया है, क्योंकि यहां पर इक्वल चेंज रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। यहां पर सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मैंने वो बना दिया। यहां पर अपवर्ड स्लोपिंग है प्लस इक्वल चेंज है, इसीलिए कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? ओरिजिन से। कोई मसले वाली बात बेटा? कोई मसले वाली बात? सही है। तो बेटा बड़ा खास ख्याल रखिएगा कहां पर ओरिजिन से बनेगा, कहां पर ओरिजिन से नहीं बनेगा। लास्ट केस पे आइएगा। लास्ट जो आपका है, फिफ्थ, PED
इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या कहता है भाई? नो सब्सटीट्यूट्स। क्या कहता है? नो सब्सटीट्यूट। मार्केट में आपके अलावा कोई और प्रोड्यूसर है ही नहीं। अब देखो भाई, एग्जाम्पल क्या थी यहाँ पर? एक लाइफ सेविंग ड्रग, यानी कि एक मेडिसिन है जो आपने दिन में खानी ही खानी है। अगर आप नहीं खाएंगे, अगर आप नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। ठीक है? एक मेडिसिन है जो आपने खानी ही खानी है, अगर आप नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। अब बेटा मेरी बात सुनना, ये मेरे पास कर्व बना हुआ है। ठीक है? इधर आ गई प्राइस, यहां पर आ गई आपके पास क्वांटिटी। दिन की कितनी गोली खाओगे? एक। कितनी गोली खानी दिन की? एक गोली खानी है। प्राइस भले कुछ भी चल रही हो, जिंदा रहना है ना आपने, तो आपको एक गोली खानी ही पड़ेगी, भले कुछ भी हो जाए। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का कर्व कैसे बनता था? यूं। ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बेटा। लेट से गोली की प्राइस है 1000 रुपए। क्या प्राइस है गोली की? गोली की प्राइस है 1000 रुपए। ठीक है, आप पॉइंट ए पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो ओल्ड रेवेन्यू क्या आ रहा है? रेवेन्यू इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट। क्या रेवेन्यू आ गया बेटा? 1000 का। सही है। जब मैंने देखा कि मेरे अलावा और कोई प्रोड्यूसर मार्केट में है ही नहीं, तो मैं प्राइसेस कम करूंगा कि प्राइसेस बढ़ाऊंगा? बेटा मैं लॉजिकली प्राइसेस को बढ़ा रहा हूंगा। मैंने अपनी प्राइस 1000 रुपए से बढ़ा के कितनी कर दी? 10,000 रुपए। कितनी कर दी भाई? 10,000 रुपए। मैं आ गया पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। तो बेटा जब मैंने अपनी प्राइस बढ़ा के 10,000 रुपया की, क्या कंज्यूमर गोली खाना छोड़ देगा? भाई कंज्यूमर तो अभी भी कितनी गोली खाएगा दिन की? एक गोली खाएगा। भले लाख रुपए की भी क्यों ना हो, एक गोली खाएगा। तो बेटा अब नया रेवेन्यू क्या आ रहा है मेरे पास? न्यू टी आर। 1000 रुपया, 10,000 रुपया सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 1। क्या रेवेन्यू आ गया? 10,000 रुपया। अब बेटा मेरी बात सुनो, प्राइस बढ़ाने से मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है? मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। और जितने से मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं, मैं प्राइस कितने से बढ़ा रहा हूं? 9,000 रुपए से। मेरा रेवेन्यू भी कितने से बढ़ रहा है? 9,000 रुपए से। तो जितने से मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, इक्वल अमाउंट से मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो बेटा वही चीज तो यहां पे हो रही है, ये देखो। जितने से प्राइस बढ़ेगी, इक्वल अमाउंट से रेवेन्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब रिलेशनशिप वापस से कैसा आ गया? पॉजिटिव। लेकिन 9,000 रुपए से प्राइस बढ़ने की वजह से रेवेन्यू भी कितने से बढ़ रहा है? 9,000 रुपए से। पॉजिटिव प्लस इक्वल, पॉजिटिव प्लस इक्वल। तो ये कर्व भी कहां से स्टार्ट होगा बेटा? ये कर्व भी अपने ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब यहां पे देखो जरा, इधर आ गई प्राइस, यहां पे आ गया टी आर, पॉजिटिव प्लस इक्वल। तो बेटा कर्व कहां से स्टार्ट होगा? एकदम अपने ओरिजिन से। और ये आपके पास पॉजिटिव कर्व बन चुका है बेटा, कोई मसला? सारी बातें क्लियर हो गई हैं? क्लियर है? चलें जी, इसकी फाइल मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेज रहा हूँ, जा सकते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज।